भारत समेत कई देशों में 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। क्रिसमस के मौके पर स्कूल कॉलेज में बच्चे सेंटा बनकर भी आते हैं, अलग अलग सेलिब्रेशंस होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर किसी बच्चे को स्कूलों ने बिना पेरेंट्स की इजाजत के सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाई तो स्कूल पर कड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि बाल संरक्षण आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश से शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि क्रिसमस के फंक्शन में किसी भी बच्चे को सेंटा क्लॉज बनाने से पहले उसके माता पिता से परमिशन लेनी होगी और कोई भी स्कूल माता पिता पर, पेरेंट्स पर बच्चों को सेंटा कॉस्ट्यूम पहनाने का दबाव नहीं डाल सकता है। यानी मध्य प्रदेश के स्कूलों में क्रिसमस पर बच्चे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने माता पिता की मर्जी से सेंटा क्लॉज बनेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। सेंटा क्लॉज बनाए, वो आएगा हमको ऐसा करेगा, तो बच्चों के मन में गलत भावना पैदा होती है। ये गौरव प्रताप है जो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि स्कूलों में बिना अनुमति के उनके बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाकर उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसलिए वो अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज की वेशभूषा पहनाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को भी इस तरीके से मेरे बिना परमिशन के सेंटा क्लॉथ वगैरह का प्रोग्राम में या कार्यक्रम में या वेशभूषा न पहनाया जाए। मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरे धर्मों का इसमें से वो अपना प्रचार करते हैं, तो ये बात सही नहीं है। मुझे इस बात में आपत्ति है। बिल्कुल हिंदू धर्म के लिए तो बिल्कुल अटैक कर रहे हैं। गौरव जैसे अभिभावकों की चिंता को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के बाल आयोग ने बिना पेरेंट्स की अनुमति स्कूल में बच्चों को दूसरे धर्मों की वेशभूषा न पहनाई जाने की सिफारिश की, जिस पर शिक्षा विभाग ने ऐलान कर दिया कि इस नियम की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी। यदि कोई इस तरह का आदेश है तो उसका पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा, और यदि कोई विद्यालय इस तरह की कार्रवाई करता है, इस तरह से आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ कार्यालय को भी दी जाएगी, जिससे उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। क्रिसमस पर बच्चों को स्कूल में सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाने पर सिर्फ बाल आयोग को ऐतराज नहीं है, विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा कि स्कूलों में धर्मांतरण की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस प्रकार की क्रिया अगर कहीं होती है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को जानकारी मिलती है तो शासन प्रशासन का सहयोग कर और साथ में इस प्रकार की अगर घटना कहीं घट रही है तो उसको रोकने का काम विश्व हिंदू परिषद करेगी। मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों में बच्चों को सेंटा क्लॉज न बनाने के फैसले का खुलकर बचाव कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी स्कूलों में भी धर्म वाली राजनीति कर रही है। बाल आयोग आरएसएस की भाषा बोल रहा है। आरएसएस की एक संस्था बना हुआ है बाल आयोग, और इस तरीके के आदेश देता है कि हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्म के लोग जहां मिलकर रहते हैं उनको अलग अलग करना चाहता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदुस्तान में एक होकर चलते हैं। और सेंटा क्लॉज पर बैन लगाना मैं समझता हूँ ये कहीं से उचित नहीं है। सांता क्लॉज बनाया जा रहा है तो उनकी अनुमति होनी चाहिए ना। उनकी बिना अनुमति के कैसे सांता क्लॉज बनाएंगे आप? और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा दिशा निर्देश है, सभी शैक्षणिक संस्थाओं का इसका पालन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हमेशा राजनीति करती है, आके धर्मांतरण पे वो क्यों नहीं बोलती है? पिछले साल भी क्रिसमस के दौरान मध्य प्रदेश के कई जिलों में पेरेंट्स की बिना अनुमति के स्कूली बच्चों को सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाने पर बैन लगाया गया था। इस बार ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आर पार की ठन गई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बाल आयोग के आदेश को स्कूल न माने। बीजेपी ने कहा है कि यदि बाल आयोग के आदेश को नहीं माना तो एमपी में खैर नहीं होगी। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।